हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो हैप्पी न्यू ईयर सबकी सभी को सबसे पहले तो। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं 1 जनवरी से, जो कि नया साल है, पहला दिन। और आज एपिसोड नंबर 1 है हमारा, जो अभी सीरीज चलने वाला है, जिसमें मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। तो पहला है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने आज एक अच्छी चीज़ मंगाई है, जो कि मेरे को वीडियो के पर्पज़ से मैंने मंगाई है, जो वीडियोग्राफी में मेरी जर्नी को सपोर्ट करेगा। तो आज सबसे दिखाता हूँ आपको क्या 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 मंगाया है मैंने, और इसके 2 फायदे भी बताऊंगा आपको कि क्यों आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपको, मैं जब आपकी उसको अनबॉक्सिंग करता हूँ तब दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ धूप में, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही सही आ रही है यहाँ पे बाहर की तरफ। तो ये है मेरा जो कि मैंने प्रोडक्ट मंगाया है। इसे मैंने अभी खोल के पूरा वहाँ पे चेक कर लिया था, क्योंकि आजकल ये भी फ्रॉड बहुत चल रहा है कि डब्बे के अंदर कुछ और मिल रहा है और ये सब वो सब। तो मैंने इसको खोल के चेक कर लिया था। इसका देख सकते हो आप, कलर कितना बेहतरीन कलर आया है, बिल्कुल ब्लैक मैट कलर में आया है। और ये चीज़ मैंने जो वीडियो अपने मतलब जब फ्लिपकार्ट पे देखा था, तो ये जो चीज़ था वो था जो एक स्टिक आती है उससे घुमाने वाला। लेकिन इसमें मैंने एक नई चीज़ देखी है। यहाँ पे एक मेटल है, मतलब जैसे इसको हम ढीला करेंगे तो ये देखो, ये 360 घूम सकती है। तो हम कहीं भी किसी भी एंगल पे वीडियो बना सकते हैं। तो यही था जो कि मैं आपको दिखाने वाला था, यही मैंने इन्वेस्ट किया है अभी। करीब 500 रुपये का मेरे को मिला है ये। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में अलग से लिंक दे दूंगा। मैं ऐसे करके लिंक प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, तो कुछ वीडियो पर्पज़ की वजह से, मतलब यूट्यूब के कुछ क्राइटेरिया है, उसकी वजह से मैं लिंक नहीं दे सकता हूँ। तो ये मैंने मंगाया है अपना, और बहुत ही सही है। और इसकी अगर हाइट में दिखाना चाहूँ तो एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन पूरा वीडियो में क्लियरली तो दिखेगा नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि जमीन से लेकर नीचे ऊपर तक कितना आता है। ये दिखाता हूँ आपको, देखते रहो ये कितना खुलता है। पहले ये सबसे पहले ये खुलेगा, इतना हो गया। ये तो मेरा इतना पहले वाले में खुल के हो गया है इतना। दूसरा खोलता हूँ, तीसरा खोल। तो अब ये देखो, कुछ नीचे से अगर दिखाना चाहूँ मैं आपको, तो ये तो बहुत ऊपर तक चला जा रहा है। ये देखो देखो, ऊपर नहीं, अब वो उतना ऊपर नहीं जाएगा ये देखो, नीचे की फाउंडेशन कुछ ऐसी है इसकी। इसको खोल देता हूँ मैं। अब ये देखो ये कहाँ तक जाता है, ये देखो। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊँ, ये देखो, देख रहे हो कितना बड़ा है ये देखो। कैसी भी वीडियो बनानी होगी, बहुत ही सही प्रोडक्ट मिला है मुझे। मैंने इसको सोचा था कि पहले इसको एक बार ट्राई करता हूँ, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो बहुत ही सही है, काफ़ी, मतलब जितना मेरा हाइट पहुँचेगा उतने दूर तक है ये। तो इस प्रोडक्ट के लिए मैंने, मतलब इसके 2 फायदे बताता हूँ आपको। अगर आप जिम व्लॉग बनाते हो या कोई व्लॉग बनाते हो, तो आपको मतलब जैसे कि जिम में एक पर्सन चाहिए होता है जो कि मेरे को हेल्प कर सके मेरी वीडियो बनाने में, तो उसका उसका काम ये फुलफिल कर देगा, इसकी नीड। तो उसके हिसाब से मैंने मंगाया है, क्योंकि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता। वो अपना सेट मार रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, या आप किसी को ज़्यादा बार बोलते हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार वीडियो ही वीडियो बनवा रहा है। तो इन चीज़ों का काम मेरा खत्म हो गया। अब मैं वीडियो बना सकता हूँ जब चाहे, जैसे चाहे। और किसी की मेरे को पर्सन की नीड नहीं है। और सेकंड नीड ये है कि अगर आप किसी पर्सन को भी देते हो बनाने के लिए, तो वो हाथ में रह के बनाता है, तो उसका हाथ सेक होता है, क्योंकि वर्कआउट के बाद थोड़ा सा हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो तेज़ हो जाता है, तो उससे हाथ हाथ सेक होता है, तो वीडियो अच्छी नहीं बनती है। तो ये स्टेबल रहेगा, आप लोग वीडियो भी बना सकते हैं। तो बार बार मेरे को ये धूप में आने के बाद देखो कितनी अच्छी स्किन दिख रही है। तो 4 आर्म्स बाइसेप वगैरह दिखा देता हूँ आपको। तो अभी मैं 1 जनवरी से एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं अपना पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। कैसे करूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। और आज की वीडियो का जो पर्पस होगा, उस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप उन 5 चीज़ों का ध्यान रख के अपनी बल्किंग या कटिंग की जर्नी चालू कर सकते हैं। अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन बताता हूँ, अभी ना मैं बल्किंग कर रहा हूँ ना मैं कटिंग कर रहा हूँ। मैं 3 महीने मेंटेनेंस कैलोरी पे खाऊंगा। तो कैलोरी भी एज उसके में जो मैं 5 फंडामेंटल रूल बताऊंगा, उसमें से पहला रूल है कि आपको कैलोरीज पता लगानी है। तो फर्दर इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, मतलब मैंने को इसके बारे में बताना था कि अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूंगा। सस्ता प्रोडक्ट है, और क्या पता उस टाइम सेल चल रही हो तो मुझे सस्ता मिला, तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जल्दी जिसको भी मंगाना होगा वो मेरे को कमेंट कर देना है, मैं भेज दूंगा, मतलब लिंक भेज दूंगा। तो आप लोगों को मैं थोड़ा कंडीशन दिखाना चाहता था अपनी। तो ऐसी कुछ कंडीशन चल रही है मेरी। मैंने कोई डाइटिंग फॉलो नहीं की है अभी तक, देख सकते हो।
पहले दिन दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं वीकली आपको अपडेट देता रहूंगा। तो बैक वीक, यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है इसलिए मैंने सोचा अपडेट दे ही देता हूँ। तो वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैंने अपना माइक सेट कर लिया और आप लोगों को वो 5 फंडामेंटल चीज़ें बताता हूँ जो कि मेरे नज़र में इंपॉर्टेंट है अगर आप बल्किंग या कटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रीफर किया है कि यहाँ पे वीडियो बनाने का। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें अपनी बॉडी को जानना पड़ता है कि हमें हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा फूड डालना पड़ेगा, जिससे कि अगर हमें कट करना है, बल्क करना है या इसी वेट को मेंटेन करना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कैलोरी। तो कैलोरीज होती क्या है? तो कैलोरी होती है कि आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड नीडेड है सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसा होता है कि कैलोरी कैलकुलेटर बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले आपको कैलोरीज कैलकुलेट कर लेना है। तो फ़ोन में ऐप होता है या आप गूगल पे आप सिंपली कैलोरी कैलकुलेटर ऐप सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको इंटरफेस दिखा दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। तो अगर आप लोगों को कैलोरी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना पड़ेगा कैलोरी कैलकुलेटर। एक मिनट, कैलोरी कैलकुलेटर किया तो कैलोरी कैलकुलेटर में आप कोई सा भी, जैसे मैंने करके ये इस लिंक पे क्लिक किया है, कोई बात नहीं, आप लॉग देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना एज डालूंगा। तो मेरा एज है 20, एज डाला मैंने यहाँ पे। मैंने इसके बाद यहाँ पे आपको हाइट पता करना पड़ेगा, क्या हाइट कितनी है। मेरी हाइट है मेरी हाइट होगी कम से कम 180 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। मेरा वेट जो करेंटली वेट चल रहा है वो अभी 83। और आपको बताना है कि आप कितने बार वीकली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि तो मैं 4 to 5 टाइम्स वीकली एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दबा देना है कैलकुलेट। तो ये जो हमारी मेंटेन वेट है, मतलब ये हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है। तो मतलब अगर आप इतना खाओगे तो आप जो जिस वेट पे आप हो उतना ही वेट रहेगा आपका, बल्कि आपका मसल मास बढ़ता रहेगा जिस हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक और एक्सरसाइज वगैरह होगा। और अगर आपको लॉस करना है तो आप 2475 कैलोरी मेरे हिसाब से है, ये आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। आप आपको जितनी नीड होगी। तो बहुत ही सिंपल होता है कैलोरीज को कैलकुलेट करना। और इसके बाद चलते हैं आप अपने नेक्स्ट रूल्स पे। जो सेकंड थिंग आती है, आपको अपना वेट कैलकुलेट करना है और वीकली आपको वेट मेजर करना है। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप कट कर रहे हैं तो आपको रोज रोज वेट नहीं नापना है और एम्प्टी स्टमक ही आप अपना वेट नापें। और जब आप जिम जाते हैं, अगर सुबह जिम नहीं जाते हैं तो आप एक वेइंग स्केल भी रख सकते हैं, तो उससे भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो वेट नापना है और वेट के हिसाब से आपको पता लगता रहेगा कि मेरे को आपको कैलोरी को बढ़ानी है घटानी है। तो जो भी मैं खाता रहूँगा उसकी तो मैं व्लॉग में पूरा बताता ही रहूँगा, लेकिन आप लोग भी। तो दूसरा चीज़ हो जाता है कि आपको अपना वेट नापते रहना है कि क्या प्रोग्रेस में कर रहा हूँ। जो थर्ड चीज़ आ जाती है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ लगती है कि एज अ बिगिन, जब आप थोड़ा सा अपने बॉडी को एक अलग लेवल पे ले जाना शुरू करने वाले हैं तो आपको अपनी बॉडी में जो जो चीज़ें डालनी पड़ेगी वो बहुत ही सोच समझ के डालनी पड़ेगी। तो सेकंड चीज़ आपको एक ये परचेज कर लेना है। तो ये है क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं 2-3 महीने पहले लाया था और इसको मैंने यूज़ करके देखा और काफ़ी आसान है। अगर आपको ये चीज़ आ जाता है, ये देखो, ये है वेइंग स्केल। तो आपको इस पे पता लग जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ फूड मैं अपने बॉडी में डाल रहा हूँ, कि उसके हिसाब से आप किसी भी ऐप पे, जैसे फिटनेस पाल हो गया, माई फिटनेस करके ऐप होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर पाते हैं। तो इस पे आपको सिंपली वे कर लेना है, आप जो भी चीज़ खाओगे उसको वे कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपको किसी भी एक ऐप पे जाके उसको वहाँ पे फिल कर देना है कि मैंने इतने ग्राम ये चीज़ खाया है। तो हाँ, अगर हो सके तो मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके भी दे दूंगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो थर्ड चीज़ आ जाती है हमारी ये कैलोरी कैलकुलेटर का, जो ये वेइंग स्केल हो गया। मेनली वेइंग स्केल हमारे कैलोरी कैलकुलेटर के लिए काम आता है। थर्ड चीज़ मैंने बता दी। अब जो फोर्थ चीज़ आती है आपका वर्कआउट। आप कौन से टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं। तो वर्कआउट के ऊपर मैं जो बात करूंगा वो अपने व्लॉग्स में ही बात करूंगा, लेकिन अगर क्विक रिकैप देना होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो वर्कआउट होता है वो मेनली डिपेंडेंट होता है कि आपका जो फिटनेस गोल क्या है, तो उस हिसाब से भी होता है। लेकिन आप अगर सेट जो होता है और ये सब होता है तो ये थोड़े से डीप चला जाएगा, इस वीडियो के पर्पज से हट जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको बल्किंग करनी है तो आपको थोड़ा सा
हैवी वेट में वर्कआउट करना पड़ता है, और अगर हैवी वेट और मीडियम रैप में वर्कआउट करना पड़ता है, और अगर आपको कटिंग करनी होती है तो आपको रैप बढ़ा देने पड़ते हैं और मीडियम वेट लेना पड़ता है, मीडियम से भी थोड़ा सा कम, जितना आप मतलब जिसमें आप अपने मैक्सिमम रैप फेलियर तक जा सके। तो ऐसा कुछ होता है। तो आपको 4 चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो अपना रखना है वर्कआउट। और बहुत लोगों को जो 5th चीज़ आती है, वो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मेरे को कितनी मील्स लेनी चाहिए। तो दिन में आपको 5 मील लेनी है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो 5 मील लेनी है। पाँचों मील में अपना प्रोटीन डिवाइड करना है। तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट जो होते हैं वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट वो कैसे निकाले जाते हैं, वो कैलोरीज में ही आ जाता है। उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज डिवाइडेड होगी। तो आपको प्रोटीन को क्या करना है कि जैसे आप 5 मील ले रहे हो ना, तो पाँचों मील को आप 20 ग्राम एक में, 20 ग्राम मतलब 20-20%, सॉरी मैंने 20 ग्राम बोल दिया, तो मतलब 20-20% आपको बांट देना है। इससे क्या होगा कि आपके 5 मील में 100% मतलब आपका पूरा प्रोटीन खत्म हो जाएगा, और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है आपको। तो पूरे ये 5 फंडामेंटल रूल्स थे। अगर आप कटिंग या बल्किंग करना चाहते हो तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा कुछ। बाकी आप मेरे इस जर्नी से सीखते रहोगे कुछ कुछ चीज़ें। अभी तो मैंने क्विक रिकैप दे दिया है, इतना आसान नहीं होता है ये चीज़ करना। तो सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा और आप लोगों को साथ जुड़ा रहूँगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अभी तक बने हो, अगर पसंद आ रही है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, और मेरी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़ा सा। लाइक और कमेंट करना जैसा भी आपको लगे। कमेंट में अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही बेकार बना रहा हूँ वीडियो, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरे को अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या कुछ भी आप कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको लग रहा है कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, या कुछ ऐसा चीज़ जो मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं। अभी मेरे इतने ज़्यादा कमेंट भी नहीं आते हैं, तो आप सबके कमेंट मैं पढ़ के रिप्लाई करता हूँ। शाम को जब मैं बैठता हूँ, सबके कमेंट वमेंट सब रिप्लाई करूँगा। और इस सीरीज़ में मेरे को सपोर्ट करना। ये पहला एपिसोड था इस सीरीज़ का, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ मैं इसका नाम दूंगा, तो सपोर्ट करना ऐसे ही। तो लास्ट 5th चीज़ जो आती है हमारी, वो आता है हमारा वाटर इनटेक। तो वाटर इनटेक पे हमें खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के मतलब लाइफस्टाइल में जो हमारा पानी का इंटेक हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो मतलब आपको 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही है। अगर आप देखो, अगर कटिंग या बल्किंग में आप क्रेटीन यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रेटीन आपको चलाओगे तो आपको पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो अपना वर्क करेगा 100%। तो पानी का ध्यान जरूर रखना। और आज के ब्लॉग की ऐसी एंडिंग कर रहे हैं हम। मिलेंगे आपको एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें आपको पूरा अपना डे बताऊंगा, जिसमें डाइट से लेके वर्कआउट से लेके सब कुछ बताऊंगा। जो जो मैं क्विक मतलब ऐसी ट्रिक्स भी यूज करूंगा जिससे कि मेरे गेन्स और ये सब फास्ट हो और ट्रांसफॉर्मेशन मेरी इजी हो। तो बने रहना ऐसे ही, और अपना वाटर इनटेक अभी जाके पूरा करो। अभी एक ग्लास जाके पानी पियो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।